सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन को देवी कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें दुखों को हरने वाली माँ कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। इनके 8 हाथ हैं और इनकी सवारी शेर है। आइए कूष्मांडा व्रत की कथा को हम आगे सुनते हैं। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तैयार रहना चाहिए। कूष्मांडा देवी का व्रत करने से पहले हमें इनकी पूजा विधि भी जान लेनी चाहिए। आइए मैं आपको कूष्मांडा पूजन की विधि बताती हूँ। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान देवी देवताओं की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात देवी कूष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर इस मंत्र का उच्चारण करें। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा प्लुतमेव जय ददाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, कवच और अंत में आरती करें। आरती करने के बाद देवी माँ से क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। कूष्मांडा माता की आरती भी गानी चाहिए। इस तरह आप अगर इसी पूजा विधि से इस व्रत को संपूर्ण करेंगे तो देवी माँ आपके सभी दुखों का नाश कर देंगी और आपके और पूरे परिवार को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देंगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।